नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। धनतेरस, शुभ धनतेरस हो, इसके लिए क्या है उपाय और क्या है इस बार के धनतेरस का महत्व? कौन से लग्न हैं, कौन सा योग बन रहा है, किस मुहूर्त में खरीदारी करनी चाहिए और पूजन कैसे होना चाहिए धन्वंतरी का, कुबेर जी का, आज सब आपको बताएंगे। राशियों के अनुसार भी खरीदारी के तरीके और मुहूर्त बताएंगे। हमारे साथ में ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दत्तात्रेय होस्केरे जी हैं। बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। नमस्कार। धनतेरस का त्योहार देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। आस्था जुड़ी होती है, मान्यता जुड़ी होती है लोगों की। धनतेरस का मौका इस बार का कितना खास है, क्या कहेंगे? क्योंकि लोगों को एक असमंजस भी है कि दो दो दिन धनतेरस पड़ रही है। जी जी, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि धनतेरस जो है भगवान धन्वंतरी को समर्पित है। भगवान धन्वंतरी जी जो हैं समुद्र मंथन के दौरान अवतरित हुए थे स्वर्ण कलश लेकर, और इसमें रजत भी था। तो इसीलिए हम लोग जो है धनतेरस को बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व मानते हैं। और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि धनतेरस के दिन विशेष रूप से आरोग्य और एक दीर्घजीवी काया, उसका भी प्रादुर्भाव होने की संभावनाएं बनती हैं। इसलिए हम धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं। जहां तक योग और मुहूर्त की बात है, इस बार जो विशेष मुहूर्त इसलिए बन पड़ा है क्योंकि पंच महायोग हैं और हस्त नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र यानी कि चंद्र प्रधान नक्षत्र। चंद्र जो है रजत यानी चांदी का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए ये पर्व जो है विशेष रूप से हस्त नक्षत्र की उपस्थिति और पंच महायोग। पंच महायोग कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पंच महायोग जो है, इंद्र है जो कि अतुलित संपत्ति देने वाला योग है। प्रजापति योग है जो कि जीवन में, समाज में आपका प्रभाव बनाने वाला योग है। तीसरा योग है आनंद योग, यानी कि जीवन में आनंद की प्रचुरता देने वाला। चौथा योग है त्रिपुष्कर योग, यानी कि प्रत्येक क्रिया का 3 गुना फल देने वाला योग। और आखिरी योग है सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि आप जो भी अभिष्ट की प्राप्ति चाहते हैं उसको देने वाला योग। तो इस तरह से ये पंच महायोग में बन रहा है। और 2 दिन को लेकर संदेह इसीलिए है क्योंकि 29 तारीख को प्रातःकाल यदि देखें तो 10:31 तक द्वादशी तिथि है, उसके बाद त्रयोदशी तिथि है, और 30 तारीख को प्रातःकालीन यानी कि उदया तिथि है, वो भी त्रयोदशी तिथि है। इस तरह से यदि मैं कहूं कि 2-2 दिन आप खरीदारी कर सकते हैं, 2-2 दिन ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं, 2 दिन स्वास्थ्य लाभ करने के लिए धन्वंतरी जी से प्रार्थना कर सकते हैं। इस तरह से एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग इस वर्ष जो है धनतेरस पर बन पड़ा है, जिसका निश्चित रूप से हम सभी को लाभ उठाना चाहिए। मतलब ये ना सोचिए कि आपको एक ही दिन मनाना है जी, आपके लिए 2-2 दिन है। 2-2 दिन, दोनों दिन शुभ है। जी जी, जी। अच्छा, तो धन्वंतरी जी की पूजा, जी, साथ ही हम विष्णु पूजन भी करते हैं इस जी, दिन, जी। और कुबेर पूजा का भी अपना महत्व है। जी। तो हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को ये भी बताएं जी। कि पूजा कैसे करनी है। जी जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि धन्वंतरी जी विष्णु स्वरूप ही माने जाते हैं, इसीलिए धन्वंतरी जी का जो पूजन है, पीले रंग के पुष्प बहुत ज्यादा पसंद हैं धन्वंतरी जी को। गुरु तत्व उसमें आ जाता है, इसलिए धन्वंतरी जी की जब भी पूजा करें तो विशेष रूप से पीले फल और पीले फूल दोनों को समर्पित करें। एक पूजा की सुपारी ले लें, पूजा की सुपारी पे मौली धागा लपेटकर पीले पुष्पों पर उसको स्थापित कर दें। किसी अच्छे चांदी के पात्र पर यदि ये सुपारी को रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। अन्यथा जो भी आपके पास है, जो भी धातु की थाली या पात्र है, उसमें धन्वंतरी जी जो आपने सुपारी जो है पूजा सुपारी, उस पे ऊपर मौली धागा लपेट के इत्र लगाकर उसको बनाया है, उसको स्थापित कर दें। उसके पश्चात विष्णु भगवान के मंत्र ओम धन्वंतरी देवताभ्यो नमः ह्रीम श्रीम, इस मंत्र से आप पूजन करना प्रारंभ करें। और शास्त्रों में विभिन्न तरह के मंत्र दिए हुए हैं, उनका भी आप उच्चारण कर सकते हैं। उन मंत्रों का उच्चारण करें। विष्णु भगवान का भी पूजन करने का प्रावधान है धनत्रयोदशी के दिन।
और कैसे पूजन करें? विष्णु भगवान की प्रतिमा या फोटो लेकर उस पर हल्दी युक्त चंदन इत्यादि लगाकर आह्वान करें। स्वस्ति वचन, स्वस्ति न इंद्रो वृद्रश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, ऐसे मंत्रों का उच्चारण करते हुए यदि आप आगे बढ़ें, निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जहां तक धन्वंतरी देवता की प्रसन्नता का कारक और कारण बनेगा, उसी तरह से भगवान विष्णु की प्रसन्नता का कारक और कारण बनेगा। आपने पूछा था कुबेर का पूजन किस तरह से करें, तो कुबेर का पूजन इस तरह से करना है इस दिन कि जैसे कि हमने धन्वंतरी देवता की स्थापना की थी, वैसे ही सेम हमको जो है एक पूजा की सुपारी लेना है, उस पर मौली धागा लपेटना है, उस पर इत्र लगाना है और कुबेर देवता का आह्वान करना है। कुबेर देवता के आह्वान करते समय विशेष रूप से जो है कुछ मंत्र हैं जिनका उच्चारण हमको करना चाहिए, जैसे ओम यक्षाय कुबेराय स्वाहा, इस मंत्र का उच्चारण करें। यदि 21 बार करें, 108 बार करें और विभिन्न तरह के पुष्प पत्र इत्यादि जो हैं कुबेर देवता को जो हमने स्थापित किया है उनके ऊपर अर्पित करें। 2 घी के दीपक जला दें, हल्दी चंदन कुमकुम इत्यादि लगा दें। भोग में पायस यानी कि खीर, इसका समर्पण करें चांदी के पात्र में। और आप देखेंगे कि निश्चित रूप से 1 संवत्सर बीतने पर, यदि ऐसी ही पूजा नियमित रूप से होती रहेगी, तो 1 संवत्सर बीतने पर आपके पास प्रचुर मात्रा में धन संबंधी तत्व जो हैं वो आ जाएंगे। इस तरह से विष्णु भगवान, धन्वंतरी देवता और कुबेर जी का पूजन विशेष रूप से धनतेरस के दिन किया जाना चाहिए। अब पूजन की तो बात हो गई, और जब धन्वंतरी जी की पूजा की हम बात कर रहे हैं, तो जिस मंदिर में हम मौजूद हैं पंडित जी, ये मंदिर भी धन्वंतरी जी का है। और ये छत्तीसगढ़ का, प्रदेश का पहला ऐसा मंदिर है जहां धन्वंतरी जी की मूर्ति स्थापित है, जो हमारे ठीक पीछे दिख रही है। और ये बड़ा शुभ संयोग है कि आपसे चर्चा भी धन्वंतरी जी के बारे में, धन्वंतरी जी के मंदिर में हो रही है। अच्छा, अब धन्वंतरी जी की पूजा के बाद में लोग ये सोचते हैं कि पूजा करना है तो जो खरीदारी हमें करनी है वो किस लग्न में करें, चौघड़िया के अनुसार कब खरीदारी की जानी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण होता है कि लग्न के अनुसार और चौघड़िया के अनुसार खरीदारी की जाए। शास्त्रोक्त पद्धति है कि किस लग्न में क्या खरीदना चाहिए, किस चौघड़िए में क्या खरीदना चाहिए। मैं विस्तार से आपको बता देता हूं, हमारे दर्शकों को वो निश्चित रूप से इस बात को फॉलो कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यदि लग्न की बात करें तो 29 और 30 दोनों ही तारीखों को प्रातःकालीन जो लग्न है उसके अनुसार मैं विश्लेषण कर देता हूं। प्रातःकालीन वृश्चिक लग्न है 7:24 से 9:39 तक। इस लग्न में यानी कि इस अवधि में जो है देव प्रतिमा, हीरा, स्वर्ण आभूषण, किचन का सामान, मशीन, वाहन, औजार इत्यादि खरीदी जा सकती है। इसके बाद है कुंभ लग्न, जो कि मध्याह्न में है 1:33 से लेकर 3:07 तक। इस लग्न में हीरा, स्वर्ण आभूषण, मशीन, कोई भी उपयोग में आने वाली मशीन जो आप अपने व्यापार के लिए या घर के लिए खरीदना चाहें वो खरीद सकते हैं। वाहन, औजार इत्यादि खरीदे जा सकते हैं। तीसरा जो लग्न का मुहूर्त है वृषभ लग्न। वृषभ लग्न जो होता है साक्षात लक्ष्मी प्रधान लग्न होता है और इसमें लक्ष्मी जी का पूजन का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो इस लग्न में यदि आपको सामान खरीदना है, सबसे पहले मैं इस लग्न का आपको समय बता दूं, सायंकाल 6:21 से 8:20 तक। इस लग्न में आपको चांदी के सामान, किचन के आइटम, मशीन, हीरा, स्वर्ण आभूषण, जमीन या भवन की बुकिंग इस समय आप करवा सकते हैं, तथा इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम, ये सब आप खरीद सकते हैं इस लग्न में। अब दूसरा एक पहलू आता है चौघड़िए के अनुसार क्या खरीदी की जाए। जो दिन के चौघड़िए होते हैं, रात के चौघड़िए होते हैं, उसमें विशेष रूप से जो शुभ चौघड़िए हैं उसमें क्या खरीदी की जा सकती है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। प्रातः 6:07 से 8:57 तक चर, लाभ और अमृत का चौघड़िया है। 3 चौघड़िए एक साथ हैं। स्वर्ण आभूषण खरीदें, औषधि, जो भी आप यदि किसी व्याधि से पीड़ित हैं तो उसके लिए जो भी औषधि चाहिए वो औषधि आप खरीद सकते हैं।
किचन का सामान, स्टील और तांबे का सामान, यदि पूजन का सामान खरीदें, तांबे के पात्र इत्यादि, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। सजावट का सामान। इसके पश्चात है प्रातः 10:22 से 11:47 तक शुभ का चौघड़िया, बहुत अच्छा चौघड़िया माना जाता है। इसमें आप लॉकर खरीद सकते हैं घर के लिए या व्यापारिक प्रतिष्ठान के लिए। वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी, किचन अप्लायंसेस इत्यादि जो भी आप खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। अगला चौघड़िया है मध्याह्न में, जो कि चर और लाभ का चौघड़िया है। यह है 2:37 मध्याह्न से लेकर 5:27 तक। इसमें आप भूमि, पानी भरने का घड़ा, विशेष रूप से ध्यान रखें, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा घड़ा खरीद सकते हैं। फर्नीचर खरीद सकते हैं। हीरा, स्वर्ण आभूषण, ऑफिस के सामान, यदि आपका कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान है जहां पे आप काम करते हैं वहां के लिए सामान, बच्चों के लिए अध्ययन की सामग्री, ये भी इस समय खरीद सकते हैं। आखिरी चौघड़िया है रात्रि का 7:24 से 11:47 तक। ये शुभ, अमृत और चर का चौघड़िया है। 3 एक साथ चौघड़िए पड़ रहे हैं। इसमें स्वर्ण आभूषण खरीदें, रत्न खरीदें, हीरा खरीदें, देव प्रतिमा खरीद सकते हैं, भूमि और भवन इत्यादि की बुकिंग करवा सकते हैं या खरीद सकते हैं। ये पूरा चौघड़िए के अनुसार जो है आपका मुहूर्त हो गया। इसमें यदि नियमानुसार यदि खरीदारी की जाएगी, आप देखेंगे इसका एक विशेष फल और लाभ मिलता है। ये तो लग्न हो गए और चौघड़िया के अनुसार। जी। अब लोगों को बड़ी दिलचस्पी होती है पंडित जी कि राशि हमारी ये है, राशि के अनुसार क्या शुभ होगा खरीदना। जी। तो राशि जो है, हर राशि का एक स्वामी होता है। हाँ। और उस स्वामी को देखते हुए ये निर्धारण किया जाता है कि क्या खरीदा जाए। मैं आपको बताता हूं बारी बारी से। सबसे पहले मेष राशि के जातक, यदि आप मेष राशि के जातक है तो मंगल प्रधान है आपको जो है अपने पति पत्नी के लिए स्वर्ण, रजत या के आभूषण जो भी आप खरीदना चाहें, या उपयुक्त उपहार जो भी खरीदना चाहें पति पत्नी एक दूसरे के लिए। वृषभ राशि के यदि जातक हैं तो आपका स्वामी शुक्र है और आपको जो है सजावट की सामग्री, वाहन या किचन के आइटम खरीदना चाहिए। मिथुन राशि के यदि आप जातक हैं तो आप बुध प्रधान हैं। आपको जो है देव प्रतिमा, हरे रत्न जैसे पन्ना, ग्रीन ओनेक्स, तुरमुलीन इत्यादि जो भी आप खरीदना चाहें, और ये इनसे जड़ा हुआ ब्रेसलेट भी आप खरीद सकते हैं। कर्क राशि के जातक यदि आप हैं तो आप चंद्र प्रधान हैं, बहुत ज्यादा भावनात्मक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होते हैं। आपको जो है मोती, वस्त्र, स्वर्ण आभूषण, घर या प्लॉट ये खरीदना चाहिए। सिंह राशि के जातक जो हैं आप जो हैं सूर्य प्रधान हैं, आपको लॉकर, अलमारी, वाहन, कंप्यूटर, रजत के आभूषण ये खरीदना चाहिए। कन्या राशि यदि आपकी है, आप कन्या राशि के जातक हैं तो गैस चूल्हा, किचन का सामान, पन्ना, रत्न, घर या प्लॉट ये खरीद सकते हैं। तुला राशि के यदि आप जातक हैं तो शुक्र प्रधान है, आपको लाइट डेकोरेशन का सामान, लैंप, बड़े पर्दे, स्वर्ण का रिंग यानी फिंगर में पहनने के लिए रिंग आप खरीद सकते हैं। वृश्चिक राशि यदि आपकी है तो आपका स्वामी मंगल है, आपको देव का मंदिर खरीद सकते हैं। आप धातु का भी खरीद सकते हैं, संगमरमर का भी खरीद सकते हैं। देव का मंदिर खरीदिए, देव के सजावट की सामग्री खरीदिए, मूंगा या स्वर्ण का हार आप खरीद सकते हैं। धनु राशि के यदि आप जातक हैं तो आपका स्वामी बृहस्पति है, गुरु है, आपको माता के लिए कोई आभूषण या फिर पुखराज या लक्ष्मी यंत्र खरीदना चाहिए। मकर राशि के यदि आप जातक हैं तो शनि प्रधान है, आपको उपयोगी यंत्र खरीदना चाहिए, जो भी आपके व्यवसाय में या आपकी रुचि के अनुसार उपयोगी हो ऐसा यंत्र खरीदना चाहिए। वाहन खरीद सकते हैं, स्वर्ण और रजत के आभूषण खरीद सकते हैं। कुंभ राशि के यदि आप जातक हैं तो शनि प्रधान है, आप पानी भरने का घड़ा खरीदें, चौड़े मुख का पात्र खरीदें, स्वर्ण सिक्का खरीदें। आखिरी राशि हो जाती है मीन, जिसका स्वामी होता है गुरु यानी कि बृहस्पति। आपको मोती और पुखराज, वाहन, वस्त्र और घर या प्लॉट ये लेना चाहिए राशि के अनुसार। ये यदि आप ले लेते हैं, आप देखेंगे निश्चित रूप से आपका जो है भाग्य उसमें बढ़ोतरी होगी। तो ये राशियों की बात हो गई, लगने के अनुसार हमने बता दिया कि कब खरीदारी करनी है, मुहूर्त क्या है। अब दीपदान
की भी अपनी एक परंपरा जी, है, जी, यम दीपदान। जी। इसके बारे में बताइएगा पंडित जी। जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है ये है कि धनतेरस जो है ये लक्ष्मी जी के आह्वान का स्वागत द्वार है। यानी कि लक्ष्मी जी की यदि आप पूजा करने जा रहे हैं दिवाली के दिन, तो स्वागत यदि आप कर रहे हैं तो धनतेरस के दिन कर रहे हैं। तो धनतेरस की यदि मैं चर्चा करूं तो लक्ष्मी जी का एक छंद है स्तोत्र का, धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घमायु। यानी कि लक्ष्मी जी के स्तोत्र में यह वर्णन है कि धन का उपभोग यदि करना है तो स्वस्थ काया और दीर्घ आयु की प्राप्ति बहुत जरूरी है। तो उसी के लिए ये यम दीपदान किया जाता है, दीर्घ आयु के लिए। यानी कि जीवन लंबा हो, स्वस्थ हो, परेशान हो के जिए ऐसा भी ना हो। हाँ। हम स्वस्थ रहकर जिए, इसीलिए यम दीपदान किया जाता है। वैसे शास्त्रों में यह भी लिखा गया है कि दीपावली का ये 5 दिवसीय महापर्व जो है, जो धनतेरस से प्रारंभ होता है, वो विशेष रूप से यम को ही समर्पित है, पूरा का पूरा पर्व। इसलिए यम दीपदान करना है। आपको 13 मुट्ठी गेहूं उसका दक्षिण दिशा में ढेरी बना लेनी है। उसकी ढेरी बनाकर उस पर 13 मुखी या 4 मुखी सरसों के तेल का दीपक या तिल के तेल का दीपक आपको जलाना है। और यम देव को उनका गुणगान करने के लिए कुछ मंत्र होते हैं, उनका यदि आप जाप कर लें तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि यम देवता की प्रसन्नता का कारक और कारण बनेगा। और निश्चित रूप से दीपावली आपके लिए एक विशेष रूप से आरोग्य देने वाला पर्व बन जाएगा। उसमें कहा गया है शास्त्रों में कि किन मंत्रों से यम देवता का आह्वान किया जाना चाहिए धन त्रयोदशी के दिन। वो हैं ओम यम देवताय नमः। मैं एकदम आसान मंत्र आपको बता रहा हूं जो आप कर सकते हैं। ओम यम देवताय नमो नमः। नैवेद्य समर्पित कर दीजिए। नैवेद्य यानी नैवेद्य, ऐसा पदार्थ जो वैद्य द्वारा प्रदान किया गया हो और जिसको खाने से दीर्घायु प्राप्त होती है, उसी को नैवेद्य कहते हैं। उसी को हम लोग भोग कह देते हैं। तो नैवेद्य अर्पित कीजिए, नमस्कार कीजिए। उसके बाद जो है ओम यम देवताय नमः आचमनार्थे जलम समर्पयामि, जल समर्पित कीजिए। थोड़ा सा उनको जो है तिल अर्पित कर सकते हैं आप, चावल अर्पित कर सकते हैं, पीले चावल अर्पित कर सकते हैं। ये अर्पित करके उनका पूजन कर दीजिए। और निश्चित रूप से कोशिश ये कीजिए कि पूरी रात भर, ये सायंकाल को आपको जलाना है, प्रदोष काल में सायंकाल जलेगा, लेकिन कम से कम रात भर ये दीपक जलता रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि ऐसा कर लेंगे तो निश्चित रूप से आरोग्य आपको प्राप्त होगा और दीर्घायु प्राप्त होगी। ये धनतेरस को लेकर के तो आपने बहुत ही रोचक जानकारी और लोगों की दिलचस्पी की बात आपने बताई है पंडित जी। अब दीपावली भी इस बार 2 दिन पड़ रही है। लोगों को ये भी असमंजस है कि किस दिन हम दीपावली मनाएं, 31 को मनाएं अक्टूबर को या 1 नवंबर को मनाएं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी, इस बार संदेह की स्थिति निर्मित हुई है दीपावली मनाने को लेकर। उसके पीछे कारण यह है कि 1913, 1961, 1962 और उसके पश्चात 2024, ये 4 ही ऐसे वर्ष हैं, यानी कि 4था वर्ष है पिछले 100-125 सालों में, जिसमें 2 दिन जो है अमावस्या पड़ रही है प्रदोष काल की उपस्थिति में। तो 31 को जो है 3:52 के आसपास जो है अमावस्या लगेगी 31 तारीख को, यानी कि प्रातःकालीन चतुर्दशी है। यदि मैं आपसे कहूं, कुछ पुराणों में ये वर्णन है कि चतुर्दशी युक्त अमावस्या ग्रहण नहीं करना चाहिए पूजा के लिए, इसीलिए 31 तारीख त्याज्य होना चाहिए। लेकिन 31 तारीख को रात्रिकालीन अमावस्या है। यदि रात का आपको पूजन करना है तो 31 तारीख को कर सकते हैं, क्योंकि 1 तारीख को रात्रिकालीन अमावस्या नहीं है। इसीलिए मेरा निवेदन श्रोताओं से यही रहेगा कि यदि वो पूजन करना चाहें तो 31 तारीख को कर सकते हैं। प्रदोष काल में सायंकाल कर लें और सिंह लग्न में रात्रिकालीन कर लें। निशीथ काल का पूजन जो कि 11:30 बजे से प्रारंभ होगा, उसमें भी कर सकते हैं। और इसी तरह से यदि व्यापारी पूजन करना चाहें तो 1 तारीख को मध्याह्न काल में करें। वो 31 तारीख को न करें। क्यों? उसके पीछे कारण ये है कि जब हम दीपावली मनाते हैं, क्योंकि अमावस्या है ये,
तो अमावस्या जो है हमारे पितरों को यानी कि पितरों को भी समर्पित होती है। पितरों का काल जो होता है उसको कुतुब काल बोलते हैं, वो मध्याह्न काल होता है। तो मध्याह्न काल में कहा गया है कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों की भी पूजा होनी चाहिए। तो मेरा निवेदन सभी से रहेगा, किसी तरह के संशय में न रहें। श्रोताओं को विशेष निवेदन कि वो संशय में न रहते हुए 31 तारीख को प्रदोष काल और रात्रि काल में पूजन कर लें और उसी तरह से 1 तारीख को भी पूजन करें मध्याह्न काल में। 1 तारीख को लक्ष्मी जी की प्रतिमा, नवग्रह, षोडश मातृका, गणेश गौरी, कलश इत्यादि का विसर्जन न करें। विसर्जन जो है 2 तारीख को करें। विशेष रूप से बस इतनी बातों का यदि ख्याल रख लेंगे तो ये दीपावली के लिए बहुत कुछ है। बहुत अहम जानकारी आपने दी है पंडित जी कि कैसे आप दीपावली भी मनाएं और धनतेरस की पूजा से लेकर खरीदारी के मुहूर्त भी दत्तात्रेय जी ने हमें बताए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आपको भी शुभ दीपावली। आपको भी बहुत बहुत शुभ। तो जो जानकारी आज हमारे दर्शकों को पंडित दत्तात्रेय हुस्केरे जी ने दी है कि ज्योतिष के अनुसार हो, राशि के अनुसार हो, लग्न के अनुसार हो, धनतेरस कैसे मनाएं, ये आप जरूर अमल में लाइएगा और दीपावली भी धूमधाम से मनाइएगा। देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।